हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके क्लासेस तेलु। आज इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द मिरर दैट कैन फॉर्म इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। कौन सा मिरर है जो इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज जो है सो फॉर्म करता है? तो इसमें ऑप्शन है कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, पैराबोलिक मिरर। तो इसका आंसर क्या होगा? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है? कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करते हैं? यानी कि डिक्शनरी में जो लिखा हुआ लेटर है उसको हम किस लेंस के जरिए पढ़ सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर 2D इज, यानी 2D क्षमता वाले लेंस का फोकासांतर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पावर जो है सो 2D दिया हुआ है, तो P इक्वल टू होता है 1/f। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी कि 2D इक्वल टू हो जाएगा 1/f, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/2। और पावर जो होता है वह मीटर में होता है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 से जो है सो 50 टाइम्स में कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस ऑफ आई इज कंट्रोल बाई। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है सो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो पहला ऑप्शन में है पुपिल, दूसरा है रेटिना, तीसरा नंबर में है सिलेरी मसल्स और फोर्थ में है आइरिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स के द्वारा क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सो कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ स्पेक्ट्रल्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। यानी उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस जो है सो किस दृष्टि दोष के लिए होता है? तो लॉन्ग साइटनेस यानी दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट इज करेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यानी इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में कौन सी प्रकाश की घटना सही है? तो इसमें स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन। तो किसके कारण जो है सो रेनबो जो है सो फॉर्म होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। किसके कारण? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन इज। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? यानी कि दूरतम बिंदु जो है सो क्या हो सकती है? तो 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 20 सेंटीमीटर, इन्फिनाइट। तो दूरतम बिंदु क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। नियरेस्ट बिंदु अगर पूछा जाए तो नियरेस्ट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे दूरतम बिंदु पूछा है यानी कि फार पॉइंट, तो फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज वोल्ट, ओम, कूलम, एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जूल पर कूलम कॉल्ड। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं, वाट कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वायर देन मूविंग पार्टिकल इज। यानी जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो ऑप्शन है एटम, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा? गतिशील कण क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच सीक्वेंस इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को जो है सो किस क्रम में जोड़ा जाता है? सीरीज में कि पैरेलल में कि बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ दिस। तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और अगर अमीटर पूछा जाए तो अमीटर को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं? तो सीरीज में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हाउ मच चार्ज इज देयर ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम होता है, यानी 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज थंब इंडिकेट इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि अंगूठा जो है सो क्या बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में? करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। फोर्स जो है सो इंडिकेट करता है थंब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कि द न्यू सबस्टेंस फॉर्म या द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट, की प्रोडक्ट, की कैटलिस्ट, की बाय प्रोडक्ट। तो रिएक्शन के दौरान जो है सो उत्पन्न पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कॉम्बिनेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन। तो क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? एसिड, अल्कली, साल्ट, नन ऑफ दिस। तो उसको क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं, यानी कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड इट्स पीएच वैल्यू लाइकली टू। कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है? यानी कि ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है? तो एसिड करता है। और एसिड का जो है सो पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से कम होता है, यानी लेस देन 7। तो यहाँ पे ऑप्शन में लेस देन 7 क्या है? यहाँ 11 है, 8 है, 2 है, 7 है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी इसमें पे 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 में द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टैट्रिक एसिड इज कॉल्ड। बेकिंग सोडा एवं टैट्रिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा और टैट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड कि ऑक्जेलिक एसिड। तो टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्रोमीन, मरकरी, आयरन और कॉपर। तो ब्रोमीन और मरकरी दोनों जो है सो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा मेटल। तो मेटल पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है सो नॉन मेटल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नॉन मेटल लिक्विड में होता है, तो यहाँ पे आंसर जो है सो ब्रोमीन होता है, लेकिन यहाँ मेटल पूछा गया है, तो इसलिए क्या होगा? मरकरी होगा। अगला क्वेश्चन है द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर कलेक्टिवली नॉन एज। यानी खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? गैंग और स्लेग फ्लक्स। तो इसको क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल डू नॉट कॉरोड इजिली। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि कौन सी धातु जो है सो संक्षारित नहीं होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा गोल्ड, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है पीतल किसका उदाहरण है? यानी कि ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्रास जो है सो क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है कि एलॉय है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रास क्या है? एलॉय है। ब्रास क्या है? एलॉय है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन एटम कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन जो है सो चतुर कार्बन यौगिक है, जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ देखिए परफिक्स इसका ऑन है, यानी कि यह कौन सा ग्रुप का है? कीटोन ग्रुप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? यानी कि द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+4 होता है, CnH2n2 होता है, CnH2n+2 होता है, या CnH2n-2 होता है। तो एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एल्केन। इनमें से कौन जो है सो एल्केन नहीं है? तो एल्केन का जो है सो जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अब इसको इसमें देखिए कि कौन सा जो है सो इसमें सर्टिफाई हो रहा है। तो इसमें सारा सर्टिफाई हो रहा है, तो यहाँ पूछा क्या है कि एल्केन नहीं है। तो एल्केन जो है सो कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पे 3 में नहीं होगा, C2H4 है। लेकिन यहाँ पे देखिए जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, तो यह सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यह 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में है द किडनी इन ह्यूमन इज द पार्ट ऑफ सिस्टम विच इज रिलेटेड टू। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो किडनी जो है सो क्या है? उत्सर्जन तंत्र में आता है, यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो एक्सक्रेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच एंजाइम इज फाउंड इन स्टोमक। स्टोमक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो क्या होता है? पेप्सिन जो है सो स्टोमक में होता है, और यह एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन यह कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि ये पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 विच इज कॉल्ड एज रिस्पिरेटरी पिगमेंट। इसमें पूछा गया है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? क्लोरोफाइल को, हीमोग्लोबिन को, व्हाइट ब्लड कॉर्पोलस को, प्लेटलेट्स को। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हीमोग्लोबिन को कहा जाता है रिस्पिरेटरी पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। एक पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो वृद्धि को कौन बढ़ाता है? ऑक्सीन हार्मोन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज टर्म फॉर द एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? डेंड्राइट, स्नेप्स, एक्सोन, इम्पल्स। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 स्नेप्स कहा जाता है।
32 में क्या है देखिए, थ्रू विच मैथड डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन सिंगल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, बडिंग, मल्टीफ्यूजन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या स्पोरुलेशन। तो इसमें क्या होगा, मल्टीफ्यूजन के द्वारा प्लाज्मोडियम में रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जनन संचालित रोग क्या है, तो सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया। इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, या तीनों जो है सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 में है कि एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज, यूनिसेक्सुअल क्या है, पपाया, मस्टर्ड, चाइना रोज, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है, पपाया जो है सो यूनिसेक्सुअल है, मस्टर्ड और चाइना रोज बाइसेक्सुअल में आता है। अगला क्वेश्चन है कि हु सेलेक्ट पी एज हिज एक्सपेरिमेंट, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, मेंडल ने, डार्विन में, लमार्क ने या खुराना ने। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का चुनाव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन मैन, मनुष्यों में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 22 पेयर, 23 पेयर, 44 पेयर या 46 पेयर। तो पेयर में अगर पूछा जाए तो 23 पेयर होता है, लेकिन अगर नंबर में पूछा जाए कि कितना क्रोमोसोम होता है तो यहाँ पे 46 होगा, लेकिन अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर होता है। नेक्स्ट है विच प्लेस इज कंसिडर टू बी प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, एशिया को या अमेरिका को। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच नेम इज बायोगैस पॉपुलर इन इंडिया, भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है, गोबर गैस, सीएनजी, एलपीजी, नेचुरल गैस। तो इंडिया में जो है सो बायोगैस पॉपुलर है किस नेम से, तो गोबर गैस से पॉपुलर है। अगला है द स्पीड ऑफ विंड फॉर वाइंड पावर जनरेटर शुड बी मिनिमम, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 150 किलोमीटर पर आवर या 15 किलोमीटर पर आवर या 150 किलोमीटर पर आवर या 1.5 किलोमीटर पर आवर या 1500 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा 15 किलोमीटर पर आवर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि इसेंशियल फॉर गेनिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या एल्युमिनियम। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो है सो इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम। क्या है, यूरेनियम।